हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एमआर नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ ईयर, इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर, इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ईयर जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन कहलाता है, विच इज़ फंक्शन फॉर हियरिंग एंड ऑल्सो बैलेंस बॉडी। ईयर का फंक्शन दो मेन होता है, सुनने का और बॉडी को बैलेंस बनाने का। इट दैट नर्व सप्लाइज ऑडिटरी नर्व, जो हियरिंग और बॉडी को बैलेंस बनाने का ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, वो नर्व्स होती है ऑडिटरी नर्व्स। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, द ईयर इज मेड अप 3 मेन पार्ट। जो ईयर होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर पार्ट मेड फ्रॉम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जो बाहर का आउटर ईयर होता है वो 2 कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, इलास्टिक एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। सब पार्ट ऑफ आउटर ईयर, आउटर ईयर होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है, पिना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। ईयर पिना, इट इज़ ए विजिबल पार्ट ऑफ ईयर। जो ईयर का बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है उसको हम ईयर पिना कहते हैं। इट हैज़ राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर आउटर, इट्स कलेक्ट हेलिक्स एंड इनर इज कलेक्ट एंटी हेलिक्स। जो बाहर का राउंडेड टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हेलिक्स कहते हैं और इनर सरफेस की तरफ राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसको एंटी हेलिक्स कहते हैं। ईयर कैनाल, इट इज़ एस शेप इन स्ट्रक्चर। जो ईयर कैनाल होती है वो एस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ईयर कैनाल होती है उसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईयर कैनाल कलेक्ट एम्पलीफाई साउंड। ईयर कैनाल का काम क्या होता है, जो बाहर की वेव्स आती है साउंड की उसको कलेक्ट करना और ईयर ड्रम तक पहुंचाने का। इन दैट ईयर वैक्स इज प्रेजेंट, दिस वैक्स इज एंटीबैक्टीरियल वैक्स। ईयर वैक्स क्या होता है, जो ईयर में प्रेजेंट होता है और एंटीबैक्टीरिया तरीके वर्क करता है। जो बाहर के डस्ट होती है उसको ईयर ड्रम की तरफ पहुंचने नहीं देता और वहीं पे रोक देता है। इट इज़ मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज। इट इज़ मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज। जो ईयर कैनाल होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू से बनी हुई होती है। ईयर ड्रम, इट इज़ अ थीन मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम थीन मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। इट इज़ अ कॉन इन शेप। ईयर ड्रम का शेप कैसा होता है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर। इट कलेक्ट द आउटर ईयर टू मिडल ईयर। जो बाहर का वाइब्रेशन होता है साउंड का उसको मिडल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कलेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट ट्रांसमिटेड द साउंड फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल ईयर इन वाइब्रेशन। ईयर ड्रम का मेन फंक्शन यही है कि जो बाहर के साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको मिडल ईयर तक पहुंचाने का और वो साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का। मिडल ईयर, इट इज़ मेड फ्रॉम बोनी पार्ट। जो मिडल ईयर होता है वो पूरी तरह से बोन से बना हुआ पार्ट होता है। बोनी पार्ट इज कलेक्ट ओसिकल्स। जो बोनी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ओसिकल्स। दिस ट्यूब इज कलेक्ट ईस्थेशियन ट्यूब। जो मिडल ईयर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, ईस्थेशियन ट्यूब। 3 बोन आर प्रेजेंट, मेलस, इनकस और स्टेपस। मिडल ईयर 3 बोन से बना हुआ होता है, मेलस, इनकस और स्टेपस बोन से फॉर्म होता है। मेलस, इट इज़ अ हैमर इन शेप। मेलस बोन का शेप कैसा होता है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ कनेक्ट टू द ईयर ड्रम एंड ट्रांसमिटेड द वाइब्रेशन। ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है और वाइब्रेशन को ट्रांसमिटेड करता है इनकस से। इनकस, इट इज़ अ एनविल इन शेप। जो शेप दिखाया गया वो डायग्राम में दिखाया गया है। इट इज़ अ मिडल ओसिकल बोन। इनकस को ओसिकल बोन भी कहा जाता है। स्टेपस, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे छोटा बोन कहलाता है, उसको स्टेपस कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रिपू इन शेप।
उसका शेप कैसा होता है, लाइक घर टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्ट्स। स्टेपस 3 भाग में बटा हुआ होता है, हेड, नेक और बेस। हेड पार्ट कनेक्ट टू द इनकस बोन। जो हेड होता है वो इनकस बोन से कनेक्ट होता है। नेक, इट इज़ अ मिडल पार्ट। जो स्टेपस होता है उसका मिडल पार्ट होता है नेक। बेस पार्ट ऑफ कनेक्ट द इनर ईयर। जो बेस होता है वो इनर ईयर से कनेक्ट होता है। मिडल ईयर का डायग्राम। इनर ईयर, इट इज़ अ सेंसरी पार्ट ऑफ ईयर। ईयर का जो सेंसरी पार्ट कहते हैं उसको हम इनर ईयर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कलेक्ट बॉडी लेब्रिंथ। इनर ईयर को बॉडी लेब्रिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इन दैट कैविटी आर प्रेजेंट। इनर ईयर के अंदर खाली जगह होती है उसको हम कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्ट। जो इनर ईयर होता है वो 3 भाग में बटा हुआ होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूला एंड कोक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल, इन दिस ट्यूब फ्लूइड आर प्रेजेंट। फ्लूइड इज कलेक्ट एंडोलिम्फ फ्लूइड। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को एंडोलिम्फ फ्लूइड कहते हैं। दिस ट्यूब हेल्प इन बैलेंस। जो फ्लूइड के कारण बॉडी को बैलेंस बनाने का काम सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू होता है। वेस्टिब्यूला, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। जो वेस्टिब्यूला क्या होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल के आगे का भाग होता है, वो वेस्टिब्यूला कहते हैं। इट इज़ 5 mm इन डायमीटर इन साइज ऑन ओवल इन शेप। जो वेस्टिब्यूला होता है 5 mm तक लंबा होता है और ओवल शेप में होता है। कोक्लिया, इट इज़ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर का सबसे अंदर का भाग होता है उसको कोक्लिया कहते हैं। इट इज़ अ स्पाइरल इन शेप इन्वॉल्व इन हियरिंग। जो कोक्लिया होता है वो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और हियरिंग में हेल्प करता है। इट इज़ 3 डक्ट आर प्रेजेंट। 3 डक्ट कोक्लिया में प्रेजेंट होती है, वेस्टिब्यूलर डक्ट, कोक्लियर डक्ट और टिम्पैनिक डक्ट। इन दैट डक्ट पेरालिम्फ फ्लूइड इज प्रेजेंट। जो डक्ट होती है उसके अंदर पेरालिम्फ फ्लूइड होता है। कोक्लिया कनेक्ट टू द ऑडिटरी नर्व्स। कोक्लिया कनेक्ट होती है लास्ट में ऑडिटरी नर्व्स। जो पूरे का पूरा हियरिंग होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू ऑडिटरी नर्व्स में ब्रेन तक पहुंचता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।